राइनोप्लास्टी फेल हो गई, दोबारा राइनोप्लास्टी कब कराना चाहिए, रिवीजन राइनोप्लास्टी कब कराना चाहिए। यस दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ईएनटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। आज बात करेंगे रिवीजन राइनोप्लास्टी कब करानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत बार जो है वो हम जल्दीबाजी में रिवीजन राइनोप्लास्टी करा लेते हैं और जो हमारे पहले जो रिजल्ट हैं उसके बाद भी जो है पहले रिजल्ट जो हैं उससे भी अच्छे रिजल्ट दोबारा नहीं आ पाते। तो आज वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नॉर्मल जो है हीलिंग क्या होती है, क्या जो है वो टेम्परेरी जो चीज़ें होती हैं, क्या परमानेंट चीज़ें होती हैं, और दोबारा अर्ली अगर हमने राइनोप्लास्टी करा ली तो उससे क्या रिस्क होते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम जानते हैं कि नॉर्मल हीलिंग क्या होती है। दोस्तों जैसा नोज सर्जरी होती है, नोज सर्जरी राइनोप्लास्टी के बाद के अंदर नोज की जो एक हीलिंग होती है उसमें यूजुअली जो है वो करीब जो है 2-3 हफ्ते लगते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं जो टेम्परेरी होती हैं, जैसे नोज़ पे इडिमा स्वेलिंग, नोज़ पे एब्रेजन होता है, नोज़ पे ब्रूजेज होते हैं, आँख के आसपास जो है वो निशान होते हैं, इनिशियली जो है वो नोज़ ब्लॉकेज है। ये सारी चीज़ें दोस्तों 1-2 हफ्ते तक टेम्परेरी होती हैं। डे बाय डे ये इम्प्रूवमेंट होता है। 1-2 वीक के अंदर नाक के दोनों तरफ जो हमारा जो है कई बार जो है एब्रेजन्स होते हैं, ब्रूजेज होते हैं, निशान होते हैं एंड माइनर जो इरेगुलरिटीज होती है नोज पे, ये सब टेम्परेरी होता है। बहुत बार क्या है, आप स्माइल करते हो तो नोज में स्माइल स्टिफनेस होती है एंड हल्का सा नोज ब्लॉकेज भी रहता है, जिसको हम नोज की डूशिंग करके ठीक कर लेते हैं। ये सारे टेम्परेरी चेंजेज होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्या वो चीज़ें हैं जो परमानेंट चीज़ें, जिनके होने से हमें ये देखना होता है कि मुझे रिवीजन राइनोप्लास्टी करानी है। दोस्तों आपका जो है वो करीब जो है वो 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया और अभी आपके नोज पे स्टिल डेविएशन है, नाक हमारा अभी डेविएटेड है, हमारा जो नोज है उसके ऊपर अभी भी जो है वो हम्प है या बम्प है, या दोस्तों जो आपका नोज है उस नोज पे क्या है, डिप्रेशन है, कोलैप्स है अभी भी, और इन सब के बावजूद हमारा नोज जो है अभी भी हम ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे। गॉड ने दोस्तों हमारा नोज बनाया जस्ट टू प्रोवाइड ब्रीदिंग। सो अगर हमारी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं हो रही तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनिशियली 1-1.5 महीने तक तो क्या है कि ठीक है, बिकॉज ये सब टेम्परेरी होती हैं। लेकिन अगर ये सब चीज़ें परमानेंट होती हैं तो हमें रिवीजन राइनोप्लास्टी के बारे में सोचना चाहिए। अब लास्ट सवाल आता है कि अगर हमने रिवीजन राइनोप्लास्टी दोस्तों जल्दी करा लिया तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों एवरेज जो राइनोप्लास्टी का टाइम जो है वो आप ये देखिए कि करीब करीब जो है 2.5 से 3 घंटे का टाइम होता है। एक राइनोप्लास्टी सर्जन जो है पूरे हमारा टिश्यू और स्किन से प्ले करता है, तो नोज की जो वास्कुलर सप्लाई होती है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। दोबारा जो है वो ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन आने में भी टाइम लगता है। तो हमारे को टिश्यू को हीलिंग के लिए एक टाइम देना चाहिए। आइडियली जो एक प्रोटोकॉल कहता है कि हमें 1 साल के बाद दोबारा राइनोप्लास्टी करानी चाहिए, जब तक हमारा जो भी जैसा उसका नोज का शेप है वो हमारा आके हमें पता लग जाएगा। वास्कुलर सप्लाई वो बाद में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी एंड नोज दूसरी सर्जरी के लिए अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाता है। सर्जन को जब सर्जरी करता है तो हमें ब्लड लॉस भी कम होता है एंड जो हमारे रिजल्ट आते हैं वो उससे अच्छे प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स होते हैं। इसलिए क्या है, 1 साल का हमें वेट करना चाहिए। बहुत बार मेरे पास पेशेंट आते हैं 2 महीने 3 महीने में ही बहुत पैनिक हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि सर मेरे को जो है मेरे रिजल्ट से जो है मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, दोबारा राइनोप्लास्टी सर्जरी। दोस्तों ये गलती नहीं करना है, आपको 1 साल कम से कम हमें वेट करना चाहिए एंड देन फिर आपको जो है आपकी जो फेल राइनोप्लास्टी हो गई और दोबारा जो राइनोप्लास्टी सर्जरी करा रहे हो उसके बारे में सोचना चाहिए। एंड दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले एंड जाते जाते जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अनेक ऐसे अच्छे एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। थैंक यू।